ये सब ठीक है, लोग ऐड हो रहे हैं। ओके, चेक ऑन किया बेटा ना। साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब, ये दोनों जगह पर जो आज का टीचिंग है या विषय है, इसको हम चला रहे हैं लाइव। और यूट्यूब जितने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, 17,000 सब्सक्राइबर्स अब तक हो चुके हैं। अब ताली नहीं बजाए, और वो भी बस और वो भी बिना पैसे के, क्योंकि मैं चैनल से पैसे नहीं कमाता। उसके बावजूद 17,000 लोग मुझे, मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, जो कि प्रभु की बहुत बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो उनका स्वागत है, और फेसबुक पे जितने लोग हैं उनका स्वागत है। और इस वक्त में ये जो स्लाइड्स हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब देखते चले जाएं। तो सब तैयार? थोड़ा जोर से यस। एक अच्छी ताली हो जाएगी। शुक्रिया जी, शुक्रिया ना। सबसे पहले विजय, तुम ऐसी जगह पे बैठो, अगर कोई आ रहा है तो उनको संभाल सको, ठीक है ना। ना सबसे पहले टीचिंग ऑन एक्टिवेट, ये जो शब्द है एक्टिवेट, आपने अक्सर सुना होगा, कम से कम फोन्स के रिलेटेड। मतलब जब आपने सिम खरीदा आपके मोबाइल के लिए, तो वहां से आपको कहा जाता है सिम खरीदते वक्त में कि शाम तक एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा जोर से बोलते तो क्या जाता है? एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्रिया। और फिर जब नहीं होता है शाम तक एक्टिवेट, तो वो कहती है या कहता है रात तक एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर रात तक नहीं होती, फिर आप खुद पूछते हो कब होगा एक्टिवेट। तो ये जो शब्द है एक्टिवेट, जब तक नहीं होता एक्टिवेट, तब तक आप भी नहीं आते एक्टिव में। एक्टिव में आप समझ रहे हैं? महंगा फोन किसी काम का नहीं है, अच्छा सिम कार्ड किसी काम का नहीं है, जब तक ये दोनों एक्टिवेट नहीं होते। और मुझे ये चीज कब समझ में आई कि बहुत सारे मसीह लोग जीवन जी रहे हैं, देश में, विदेश में, यहाँ वहां, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, लेकिन वो परमेश्वर से जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपका मसीह जीवन, आपका दशमांश और आपकी अच्छी एसी ऑडिटोरियम या एसी हॉल, आगे बोल देना था, किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप जब तक एक्टिवेट होंगे ही नहीं, गई भैंस पानी में। हल्के से पड़ोस वाले को कोनी मारिए और उसको बोलो अभी तो शुरुआत है, आ रही है ना बात समझ में? ऐसे बोल दीजिए, मार के कोनी, मार के कोनी। हाँ ना, उम्मीद करता हूं कि यहाँ ठीक चल रहा है, फेसबुक पे ठीक चल रहा है। ओके ना, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि ये जो इंग्लिश में कुछ लिखा है, हालांकि ज्यादातर 99.9% हिंदी स्लाइड से लिखा है, एक्टिवेटिंग योरसेल्फ बिफोर यू यूज एनी स्क्रिप्चर्स। सब ठीक है? मतलब किसी भी वचन का इस्तेमाल करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि क्या यीशु से आप जुड़ गए हैं, क्या यीशु के साथ आपका एक्टिवेट हो चुका है। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, आप जो भी करते हैं, क्या आप एक्टिवेट हो चुके हैं ना। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी, जो नॉट छोटी, इसको कहूंगा अच्छी खासी घटना है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो YouTube और Facebook वाले बड़े ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे जूम करते रहिए, या जो भी है आप लोग देखते रहिए, और जो यहाँ पे बैठे हैं सब तैयार ना। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, वचन 1 से लेके 6 तक यहाँ है। अजय भाई, जो नहीं है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक बार जितने लीडर्स हैं उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। बस जब आप लोग ताली बजाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उधार मांग के लाए हो, या तो मोदी साहब का डर है कि जीएसटी लग जाएगा। तो आपके नॉलेज के लिए बताते, जीएसटी नहीं लगा हुआ है, आपको तालियां फ्री है। ओके, अजय आया है दूसरे ढंग से, या आप ही का है, आप सभी का स्वागत है ना। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, वचन 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ डाला हूँ। तो 1 से लेके पढ़ लीजिए। आइए सुनते हैं यहोशू की पुस्तक, पहला अध्याय, 1 से लेके 6 तक। अजय साहब पढ़ेंगे जी। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद जी, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से
जो नून का पुत्र था जी कहा, हाँ मेरा दास मूसा मर गया है, जी सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जी। जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धर रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ओके, जंगल- वचन 6 तक पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना जी। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक जी और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हाँ तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ जैसे मैं मूसा के संग रहा हाँ वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, हाँ और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा हाँ और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ इसलिए हिया बात कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी जी। उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ओके, 6 तक पढ़ा है ना, 7 नहीं पढ़ा है ना। अभी मुझे देखिए ये अरे बच्चे थोड़ा तकलीफ है आज। भाई साहब एक काम करो, या तो आप या तो आपकी पत्नी ऐसा थोड़ा बाहर घुमा के लेकर आइए, फिर वापस अंदर आ जाइए, या तो भाई साहब बिठाइए, पत्नी को भेज दीजिए। हाँ पत्नी को भेज दीजिए। अच्छा हाँ, जो ज्यादा शोर कर रहा है उसी को ले जाएगा। अब देखना कि खुद का जी। वापस आते हैं। विजय, अजय, विजय देखते रहना, ठीक है? दरवाजा बंद कर दे ना, मुझे वापस आना पड़ेगा। जो कुछ अभी आपने सुना, यूट्यूब फेसबुक वालों, जो कुछ आपने अभी सुना वो सब नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव। आशीष वाली बातें हैं या श्राप वाली बातें? जो से सब लोग कलीसिया के लोग, जो से आशीष वाली बातें हैं। मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा हो जाएगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आशीष की बातें, isn't it? लेकिन आपको पता है ये सब ब्लेसिंग को एक्टिवेट होने के लिए 7 वचन इंपॉर्टेंट है। तो 7 का पहला शब्द जो मैंने यहाँ पे डाला है, इतना हो, यहाँ पे देखना पड़ेगा, इतना हो। आइए देखते हैं, लिखा है इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर। ये जितनी लाइंस है ना, इसको जानबूझकर इसके जो फॉन्ट्स हैं उसको थिक किया गया है ताकि आप समझ सकें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैंने लाल किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि इतना हो, कितना हो, यहां से लेके यहां तक जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, अगर वो आपके जीवन में अगर आना है तो इतना हो। अब यहां पर एक्टिवेट वाला आ गया, तो इतना हो कि तू, आप ये तू कौन है? आप और मैं, कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था यानी वचन, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब शब्द को देखिए, और ये है टॉपिक एक्टिवेट होने जा रहा है। ये जो इतना सा हिस्सा है जो अभी यहां पर पड़ा है, और ये सब कौन है? ये है यहोशू, मूसा के बाद का लीडर। और परमेश्वर कहता है कि तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। कैन यू बिलीव? तो ताली बजा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे आशीष चाहिए। प्रभु कहता है वेरी गुड, मेरा काम सफल हो जाए, वेरी गुड, मेरी नौकरी हो जाए, वेरी गुड। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, मारुति चाहिए, BMW, ऑडी चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है कि बेटा इतना हो कि तू मेरे वचनों पर चलता रहे। हालेलुया। सुना? तो इसका मतलब है कि आप यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में आप जितना जुड़ते जाएंगे, जितना वचन के अनुसार करते जाएंगे, लिखा है तब। सब लोग बोलो एक साथ, थोड़ा जोर से, थोड़ा एटीट्यूड के साथ में, जोर से। ये जो तब है ना, ये जब तक नहीं होगा जब तक ये तब नहीं होगा। सुना? और वचन को अभी तक हम लोग कैसे पढ़ रहे थे? आने दो, आने दो, आने दो, टक 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 टक। लेकिन एक एक वचन में अपना मसाला है, और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का दास जिसका नाम है यहोशू, थोड़ा जल्दी आएगा, इस व्यक्ति को पता था कि जैसा मेरा लीडर यहोवा के वचन के अनुसार चलता था, अगर मैं भी चलूंगा इतना हो कि मैं उसकी व्यवस्था यानी वचनों के अनुसार चलूंगा। तो चर्च को ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एक्टिवेट नहीं हुए।
आपका काम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप लोग वचन में एक्टिवेट नहीं हुए। आपकी 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 जो भी चीजें हैं, कभी कभी बस लोग कहते हैं प्रार्थना का उत्तर मिलने में, तो पता चला है कि आप एक्टिवेट नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक ये इतना हो नहीं होगा तब तक उतना हो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं जो नया है वो भी समझ रहे हैं। आमीन ना। मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति जिसका नाम है यहोशू, सब तैयार है? आईएएस के लीडर ने एक बार क्या कहा था उसको भी सुनते हैं। जैसे ही ओके, यहाँ इसको भी पढ़ लेते हैं एक साथ। तैयार है सब लोग? एक साथ एक काम करते हैं, सब साथ में पढ़ते हैं। 1 2 3 गो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर नहीं पाए माइक में, इसलिए दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, कैन यू बिलीव दैट, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जी जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फ्रेम में है, ये बिल्कुल क्लियर है, तुम भी देखते रहना। हमें फेसबुक ठीक से चल रहा है? वाह आपने देखा है इसको? तो इसका मतलब है कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मैं वापस कहता हूं जो मैंने शुरू करने से पहले बोला था, यहां ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, यहां पर कोई मूर्ति, सपोर्ट कर रहा है सब लोग नहीं है। जैसे हवा है नहीं देख सकते, परमेश्वर है नहीं देख सकते, हवा को महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, वही तो बता रहा हूं। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में, जल्दी बोल दीजिए, एक्टिवेट हो जाए ना। मैं चाहता हूं कि अब आप इसको पूछोगे ये क्या है? ये पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े। अब आप सोचोगे पास्टर डैनियल ये पत्थर के टुकड़े आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? तो सब लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि, और मुझे पता है YouTube और Facebook वालों आपके लाइफ में जो अभी आएगा, आपको ओपन बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, डंके की चोट पर बोलता हूं, कभी नहीं सुना होगा। मेरी कोशिश है कि जो चीज अभी तक नहीं हुई है वो मैं आपके बीच में रखूं, और इसमें कोई घमंड नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ओके ना? वहां है यह मैं पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनिए। व्यवस्था विवरण 27 का 2 से 3, आइए यहां पे देखिए प्लीज। लिखा है, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना। उन पर क्या पोतना? चूना पोतना। अब एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि और उन पार होने के बाद उन पर उस व्यवस्था के सारे वचन को लिखना। तो इसके ऊपर क्या लिखना था? वचन को लिखना था। क्यों वचन को लिखना था? वचन को लिखना इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए, मतलब तुम उसके अंदर प्रवेश करने पाओ। तो उसका मतलब है तुम जब वो पत्थर को देखो तो इसमें वचन लिखा हुआ तुम्हें दिखाई देगा, और जब वचन दिखाई देगा तुम उसका पालन करोगे। तो उसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा गया, परमेश्वर ने जानबूझकर कहा, जल्दी पूछो क्यों? अब ये YouTube फेसबुक वाले भी सुने, जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि उन दिनों में ऐसी कोई बाइबल होती नहीं थी। उन दिनों में आपके हाथ में 10 इंच का 9 इंच का जो फोन है जल्दी से वो नहीं होता था। तो उस वक्त में जो परमेश्वर बात करता था वो मूसा के दिमाग में रहती थी, यहोशू से बात करता था वो दिमाग में रहती थी। लेकिन लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर ने खुद कहा, अगर ब्लेसिंग के लिए एक्टिवेट होना है तो मेरे वचन के साथ में पहले एक्टिवेट हो जाओ। कैसा लग रहा है? इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं, और 5-6 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके इतना हो सके कि हम वचन से जुड़ते चले जाएं। अब आप सोच के देखिए बाइबल का वचन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर का वचन आपको याद होना कितना जरूरी है। तो सारी आशीषें कहां छुपी हुई हैं? तुम वचन को बड़े बड़े पत्थर पर लिखो, और जैसे जैसे वचन को लेकर चलते चले जाओगे, वचन को पढ़ते चले जाओगे, हर ब्लेसिंग आगे का बोल देना, एक्टिवेट होता चला जाएगा। तो परमेश्वर कहता है, सब लोग तैयार हैं? और जहां ताली बजाना है जरूर बजाइए, जहां रिस्पॉन्स देना है जरूर दीजिए। परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम एक्टिवेट हो गए वहां, मैं एक्टिवेट कर दूंगा इन चीजों को यहां। साथ ही साथ प्रभु कहता है जो पार्ट तुम्हारा है, जो हिस्सा तुम्हारा तुम करो, और जो हिस्सा मेरा है
वो मैं करूंगा। तुम अपनी नौकरी, बिजनेस, अपना कारोबार नहीं चला सकते, लेकिन तुम कम से कम मेरे साथ तो जुड़ो। तो जब हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो जो काम आपका है आप करिए, जो काम प्रभु का प्रभु करे। और सो सिंपल इज दैट ना। दिक्कत यहाँ पर ये है, मैं बता देता हूँ, सब तैयार है। जब यहोशू यहाँ पे काम कर रहा था, किसके पार? यरदन के पार। कहाँ गया? यरदन के पार। कहाँ गया जी? यहोशू ने लाया यरदन के पार। और जैसे यहाँ पर पहुंचे, अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति था, उसका नाम था आकान, और वो जो देश में लड़ाई हार गए यरदन के पार, वो देश का नाम था एदेश। और वहां पर उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो इस पर लिखा था वो उसने नहीं किया। और वो पता क्या है, उसको कहा था लालच नहीं करना, चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना। और आकान ने वही किया। और जो सबसे जीत रहे थे यरदन के पार, उस देश से हार गए, जिसकी गिनती बाइबल में रिकॉर्ड है मात्र 3000 है। लाखों को मारने वाले किससे हार गए? 3000 से। सोच के देखो, पिछला मैच भारत अगर अफगानिस्तान से हार जाता, आप सोच के देखिए, तो पूरे के पूरे 134 करोड़ की भारत क्या बोलते मालूम है? बच्चे से हार गए तुम लोग। कम बात करिए, किससे हार गए? बच्चे से हार गए। परमेश्वर यहां पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है पता है? आकान क्यों एदेश से क्यों हार गए? कम से कम लाखों की तादाद में इजरायली लोग हैं। और 3000 लोगों से क्यों हार गए? क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर का वचन, आगे बोल दीजिए, एक्टिवेट नहीं था। और मैं वापस कहता हूं कि जब तक वचन आपकी जिंदगी में एक्टिवेट नहीं होगा, परमेश्वर की तरफ से आशीष मिलना भूल जाएगा। क्योंकि वचन कहता है या तो इस तरफ या तो उस तरफ। आप लोग सब तैयार हैं? वचन कभी भी दो तरीका का बात नहीं करता, हाँ तो हाँ, ना तो ना। और जो से ज्यादा होता है, बाइबल कहती है वो पाप है। इसका मतलब है जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुनने वाले हैं और जो लोग अभी सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो वचन बाइबल में लिखा, आज पत्थर पर नहीं लिखा है, आज आपके पास में है ये वचन। आप जितना इसको फॉलो करोगे, आपका ब्लेसिंग आपके लाइफ में एक्टिवेट होता जाएगा। तुम्हारे पड़ोस वाले को हल्के से गोली मारिए और उसको पूछो समझ में आ रहा है? जी जी जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का मन कर रहा है। कृष्णा प्लीज आइए बीच में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म है। ओके ना, ऐसा सोच, सब तैयार हैं? एक बार जरा हाथ उठाकर प्लीज। थोड़ा सा ऐसा बैठिए जैसे हम लोग जिंदा लोग। ऐसा सोचिए कि कृष्णा एक्टिवेट हो गया। कृष्णा परमेश्वर के वचन पे पूरी तरह से चल रहा है ना? ऊपर कर लीजिए, वचन पे चल रहा है, ठीक है? दिन रात उसके ऊपर मनन कर रहा है। ये वचन के बाहर कुछ काम नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनना। और कृष्णा को पता है आज का टॉपिक के हिसाब से भी कि अगर मैं वचन में हूं तो मैं एक्टिवेट हूं, अगर मैं वचन को मान रहा हूं तो मैं एक्टिवेट हूं। और मेरा परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर रहा है। जरा ध्यान से सुनो, या तो इधर या तो उधर का जवाब दे देना, ठीक है ना? क्या कृष्णा को मुझ जैसे सेवकों की जरूरत पड़ेगी अगर ये ऐसा कर रहा है? नहीं। थोड़ा जोर से नहीं। आवाज यहां तक जानी चाहिए आप लोगों की। नहीं। फिर ऊपर से परमेश्वर बोलता है कि बेटा, जब तू खुद सीख गया है, चीजों को समझ गया है और तुझे पता चल गया है कि तेरी रोटी कहां से आएगी, तो फिर तू मुझ जैसे, मतलब मेरे जैसे सेवकों के पीछे क्यों भाग रहा है? सीधा। आपको कब जरूरत पड़ती है हमारी? जब आपको नहीं पता। आपको कब जरूरत पड़ती है हम सेवकों की? जब आपको नहीं पता। हम आपको मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, हम यीशु से आपको मिलाते हैं। फिर उसके बाद मरने तक, याद रखना, बड़े ध्यान से सुना, ताउम्र, आखिरी सांस तक आप और आपका यीशु। दैट्स इट। मेरा हाथ उठाकर मैं वापस कहता हूं, जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप और आपका यीशु। दैट्स इट। हम बीच में नहीं आते, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो भी सुनिए, आप और आपका यीशु। सुबह उठकर आपको किसको याद करना है? डैनियल राज को, है ना? नहीं। वेरी गुड। सुबह शाम रात किसको ढूंढना है? डैनियल राज को? नो, आपको किसको ढूंढना है? यीशु। आपको यीशु को ढूंढना है। बाइबल कहती है, जी जी बजा सकते हैं आप ताली। बस बस बस। और आपको वचन कहता है कि उसको ढूंढो जब तक वो मिल सकता है। और वचन कहता है कि वो तुम उसको पाओगे भी। आमीन। तो इसका मतलब है कृष्णा एक्टिवेट है। जोर से जोर से। वो क्यों एक्टिवेट है? क्योंकि वो 24/7 24 घंटे दिखाए ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधे शॉट
बात समझ में आ रही है? एक वक्त था, हम खुद भी ऐसे थे, हमको ऐसा लगता था, मैं फ्रेम में हूं, हमको ऐसा लगता था कि यार हम जितने सेवकों के पीछे भागेंगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। Yes. लेकिन बाद में पता चला सेवक नहीं, हम यीशु के पीछे जितना भागेंगे उतनी आशीष मिलेगी। हम ये सोचते थे कि बाप रे, बोल दो, Yes. हम ये सोचते थे जितना अच्छा चर्च होगा उतनी अच्छी ब्लेसिंग आएगी। हम सोचते थे जितनी अच्छी वर्शिप टीम होगी उतना अच्छा प्रेजेंस आता है। बाद में पता चला चर्च अच्छा हो या ना हो, वर्शिप अच्छी हो या ना हो, म्यूजिक टीम अच्छी हो या ना हो, हम जैसे अच्छे पास्टर हो या ना हो, अगर आप खुद ही एक्टिवेट नहीं हैं तो फिर इन सब का फायदा क्या? कम ऑन। और अगर आप एक्टिवेट हैं, चर्च अच्छा नहीं है, पास्टर अच्छा नहीं है, म्यूजिक अच्छा नहीं है, वर्शिप अच्छा नहीं है, उसके बावजूद तुम परमेश्वर की उपस्थिति कैरी करो। और यही सिस्टम था उन दिनों में, और यही सिस्टम आना चाहिए वापस। आप बैठ जाइए, ये मुझे दे दीजिए, बीच बीच में जब बुलाऊंगा आ जाना ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मुझे वक्त को भी ध्यान में रखना है ना। इसको वापस से पढ़ते हैं। और पार होने के बाद, एक साथ 1 2 3 को, पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में तू जाने पाए। स्वर्ग में भी वही जाने पाएगा जो एक्टिवेट है। ये शब्द को जबान पे चिपका लो अभी के लिए। मैं वापस कहता हूं, सिम कितना अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन कितना अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो लेके क्या करोगे? सुना? आप कितने अच्छे हैं सेकेंडरी है, आप कितना अच्छा बोलते हैं सेकेंडरी है, पहले एक्टिवेट तो हो जाओ ना। यहां से वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इसको भी पढ़ते व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 2 तक, यहीं पर पे देखते रहिए। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं, मैंने वापस बड़े में डाला है, आज्ञाएं मतलब वचन, बाइबल, आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। हम क्यों प्रचार करते हैं? ताकि आप परमेश्वर का वचन सुने। आपको संडे संडे यहां क्यों बुलाया जाता है? ताकि आप सुने। और रोमियो उसका 10 का 17 नहीं पढ़ना, कहता है कि वह विश्वास आता है वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। आप उसकी सुने। अब जरा शब्द ध्यान दीजिए, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब ये इसको बड़ा किया, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद, जोर से ये सब आशीर्वाद, जोर से ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अगर नहीं एक्टिवेट हुआ तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और आगे का मैं पढ़वा सकता हूं, वक्त की कमी है। जो कि कहता है तेरे आने में आशीष, तेरे जाने में आशीष, तू जिस पे हाथ डालेगा उसमें आशीष, तू जो भी करेगा उसमें आशीष। और प्रभु कहता है ये तब होगा जब तू उसकी आज्ञाएं और उसकी वचन। मैं वापस पूछता हूं फेसबुक यूट्यूब वालों, आप भी सुनिएगा और आप लोग भी सुनिएगा, क्या यीशु की आशीर्वाद यूं ही आ जाएगी? अरे चलता है, चला हुआ ना, ले लो, ऐसा होता है? नहीं। सृष्टि करता परमेश्वर, बड़े ध्यान से सुनना, जो कि मैं बाहर बहुत बोलता हूँ। ऊपर बैठा कॉफी नहीं पी रहा, ऊपर बैठा लूडो नहीं खेल रहा, ऊपर बैठा वर्ल्ड कप मैच नहीं देख रहा, ऊपर बैठा परमेश्वर कैरम बोर्ड नहीं खेल रहा। वो रिलैक्स नहीं है, वो बड़े बिजनेस में है। और वो कहता है कि मैं कोई भी चीजें यूं ही नहीं करता। आप हैं मेरे साथ में? तो मैं फिर पूछूंगा, आशीष या आशीर्वाद कब आती है? अभी बोला था, एक्टिवेट हो जाओ। ये शब्द चिपका लो जबान पे। आपको आशीषें कब मिलेगी? जब आप एक्टिवेट हो जाओगे। जब तक एक्टिवेट नहीं होगे तब तक आशीर्वाद नहीं। ये कैसे पॉसिबल है सर? कम ऑन, यस और नो। जब यहाँ का सिस्टम ऐसा है, ये करोगे तो ये होगा। परमेश्वर भी बोलता है ठीक है ना, आशीष चाहिए ना, फिर ये करो, ये होगा। हम परमेश्वर को उल्टा सिखाते हैं, प्रभु हम करे ना करे तो अपना काम करता रहे। हाथ धो गया, आप मेरे साथ में कैसा लगा ना? अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तिमोथी 3:16 17 यहीं पे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र, वो जो भी वचन था, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की
प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस से गुजरना होगा और तब जाकर वचन 17 कहता है ताकि, सब तैयार है? सब यहाँ देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ देखिए प्लीज। लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो इसका मतलब है जब तक आप पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में एक्टिवेट नहीं करोगे आपके साथ में कोई भी भले काम नहीं होंगे। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है आप परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर आपका काम करे। जो चीज आपको अभी बताई जा रही है, मैं वापस कहता हूं, घमंड की बात नहीं है। शैतान बड़ा चालाक है, वो कहता है कि परमेश्वर जो चाहता है वो करो या मत करो, लेकिन जो तुम चाहते हो परमेश्वर से करवाओ। सीधा ये सिस्टम है? नो, परमेश्वर कहता खाता मेरा पिता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, किडनी मेरा, पत्थर हृदय मेरा, हर चीज मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा? पड़ोस वाले को हल्के से गोली मारी है, बोलो आ रहा है समझ में? कैसा लग रहा है साहब? मैं फिर कहता हूं आपको हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के लिए याद करना होगा, उस पर चलना होगा। यहां कितने बाइबल पढ़ते हैं? मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। आप नए लोग हाथ मत उठाइए क्योंकि आप लोग अभी अभी आए हैं। ओके, शुक्रिया। आप बाइबल को क्यों पढ़ते हैं? नॉलेज के लिए? मैं लीडर हूं इसलिए नहीं। आपको बाइबल इसलिए पढ़ना है ताकि परमेश्वर मुझे सिद्ध बनना है, मेरे अंदर भलाई की बातें आ जाए, मैं उसके लिए तत्पर हो जाऊं। एक तड़प होती है, मैंने भी प्रार्थना में भी बोला था, वो तड़प चाहिए, वो बेचैनी चाहिए। आप है मेरे साथ में? क्या हो रहा है? आपको भी ध्यान रखना होगा। हम सुस्त का जीवन नहीं जी सकते। ये वाला जीवन जो होता है ना, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है और मुझे खास करके देखते ही पता चल जाता है कि बंदा कहाँ कैसा है। आप किसी से भी हाथ मिलाओ, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, तुरंत पता चल जाएगा, विद इन अ मिनट आपको पता चल जाएगा कि बंदा का जीवन कैसा है। आप है मेरे साथ में? और ऐसे सुस्त लोग अगर अपनी कलीसिया में और आपकी मुलाकात मेरे साथ हो जाए तो फिर आप सोचिए। आप है मेरे साथ में? ये बहुत जरूरी है कि आपका जीवन उत्साह से भरा हो, एनर्जेटिक हो। आप जब भी किसी से बात करें, सामने वाला सोचना चाहिए यार ये कितना जुनून से भरा हो। अगर ये चीज अभी नहीं है, इसको लेकर आओ, इसको एक्टिवेट करो आप मेरे साथ में, ताकि बाकी चीजें आपके जीवन में हो सके ना। मत्ती की किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना 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 ना, सब यहीं पे देखो। मत्ती की किताब उसका 12 का 30, और मैं रिक्वेस्ट करता सब एक साथ पढ़े क्योंकि छोटी लाइन है। 1 2 3 को। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। वापस। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। तो इसका मतलब है जो मेरे वचन के साथ नहीं, मैं उसके साथ में ब्लेसिंग को एक्टिवेट कैसे कराऊं, मिरेकल्स को एक्टिवेट कैसे कराऊं, प्रोस्पेरिटी को एक्टिवेट कैसे कराऊं, मैं उसके जीवन में अच्छी चीजें एक्टिवेट कैसे कराऊं। आप है मेरे साथ में? कितने लोगों को लग रहा है कि आज अलग हो रहा है और आपको आपके स्पिरिट में आपको मालूम पड़ रहा है ये बहुत अलग चीज आपके पास आ रही है। और मैं वापस कहता हूँ डंके की चोट पे अभी तक कभी नहीं सुना होगा। 25 साल से तो मुझे हो गए ऐसे जीवन में, पूरा भारत घूमता हूँ, देश घूमता हूँ, विदेश घूमता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि कभी किसी ने बोला हो ऐसी वाली बात है। हमें, मैं वापस कहता हूँ घमंड की बातें नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो वो अपने लोगों को दे रहा है। जब दे रहा है तो उसका खूब फायदा होगा। आप मेरे साथ में ना? मैं वापस कहता हूँ जो मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में, तो आपको ध्यान में रखना होगा। आप यीशु के वचन के साथ नहीं तो ब्लेसिंग आपका विरोधी। जल्दी आना था, हाथ उठाना था या तो आपने बोलना था। अगर आप यीशु के वचन के साथ नहीं तो आप ब्लेसिंग आपके विरोध में हो गया, चमत्कार आपके विरोध में हो गया, आपकी बिजनेस आपके विरोध में हो गया। यही तो समझाने की कोशिश यीशु कर रहा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है। और जो मेरा विरोधी है सुबह सुबह उठकर बोलेगा कैसे, प्रभु मेरा घर संभाल। प्रभु बोलते बेटा तू पहले मेरे साथ हुआ। कैसा लग रहा है साहब आपको? आप मैं वापस कृष्णा को बुलाना चाहूंगा जो कि नहीं आएगा वो अभी। एग्जाम्पल समझ जाइए। आप यीशु को छोड़ मेरे पीछे नहीं भाग सकते। थोड़ा खुल के आता हूं। आपको यीशु चाहिए, यीशु के सेवक नहीं। वापस बोल दूं, आपको यीशु चाहिए, यीशु के सेवक नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमको सेवक मिल गया, यीशु मिले या ना मिले वो चलेगा। भैया बहुत खतरनाक पटरी पे चल रहे हो, गाड़ी कभी भी आ सकती है, या तो उधर से या तो उधर से खत्म कर देगी वो। तो आप है मेरे साथ में? आपको पहले यीशु चाहिए।
उसके बाद में यीशु के जैसे यीशु की सेविका करने वाले हम लोग, आपका फोकस, आपका नजर, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा इंटरटेन अपने लिए नहीं करवाते, पहले करवाते थे। अलग से आए तो पानी लाओ, बैग उठाओ, है ना, ये करो, अलाना फलाना, अरे समझ में। आप जो भी इज्जत देते हैं उसके भी हम योग्य नहीं है, और वो इज्जत जो आप हमें देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक नाम जुड़ा है और वो है यीशु। नहीं तो हम हैं क्या चीज? आप मेरे साथ में, मैंने लास्ट संडे भी कहा था, हम आपस में नौकर पहला डालना था। हम आपस में एक दूसरे के नौकर हैं। मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका सर्वेंट हूं, उसके बाद बोलो मैं आपका भाई हूं। और मैं आपको सच बताऊं, यूट्यूब से मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब आज से हम आपको डीवाई बुलाएंगे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है कि अभी पास्टर, रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर चले जाएंगे और सबको नाम से बुलाया जाएगा और यीशु का नाम ऊंचा होगा। बस और मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको ये गले से ये नहीं उतरेगा, हजम नहीं होगा। डाला है ना सिस्टम, पैगन रिलीजन, अब डाला है ना वो सिस्टम, तो वो तो चलेगा ही, टाइम लगेगा। मेरा नहीं उतरा जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है वचन का ठीक रीति से इस्तेमाल करना। दूसरा वचन 15 ना, यहां से हमारा मेन मैसेज स्टार्ट हो रहा है। अब आप पूछोगे फिर अब तक क्या था? स्टार्टर, मेन कोर्स अभी बाकी है। और यहाँ जितने विश्वास करते हैं कि मैं बड़ा बोरिंग बाइबल टीचर हूँ या टीचर हूँ, अपना हाथ उठा दें। वाह, एक ने भी नहीं उठा। वापस पढ़ते हैं, वचन का ये शब्द को जोर से पढ़िए, वचन का ठीक रीति से इस्तेमाल करना। ठीक रीति से इस्तेमाल करना। न्यू टेस्टमेंट है तो उसको वैसे इस्तेमाल करो, ओल्ड टेस्टमेंट है तो वैसे उसको इस्तेमाल करो। और हर एक को, बाप रे बोल दो क्या अलग टॉपिक है वो, हर एक वचन को आपको फ्रेम में रख के पढ़ना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम बोला था यहाँ यहूदी को यहूदी के फ्रेम में रखिए, आई थिंक फेसबुक पे बोला था, यहूदी कल्चर को उसके फ्रेम में रखिए, यीशु को यीशु के फ्रेम में रखिए, पौलुस को पौलुस के फ्रेम में रखिए, पीटर को पीटर के फ्रेम में रखिए, तब आपको पता चलेगा कौन क्या है। हम लोग गलती क्या करें मालूम है? सब भेलपुरी। और वचन कहता है ठीक से वचन का इस्तेमाल करना सीखो ना। इसके बाद यहां से आई थिंक कुछ 15 बातें हैं, कितनी? और अगर आज पूरा नहीं हुआ तो उसको अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। लगता है किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मैं अगले हफ्ते नहीं आऊंगा। अगर आज पूरा नहीं हुआ तो अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, इज दैट ओके? तो ऐसे नहीं सोचना कि अरे बाप रे अभी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कब आएगा 15, फिर आप बार बार खड़ी देखो, वो नहीं करना है। मैं पहले से बता देता हूं, अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ, और ये जो जर्नी है ना इसमें आपको खूब मजा आएगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जिसको आप लोग समझ रहे थे कश्मीर, वो निकला आपका वर्ली गटर। लगता नहीं समझ रहा है। आप जिसको समझ रहे थे यही अच्छा है, बातें पता चला यार ये तो कुछ अलग चीज है, वर्ली गटर मालूम है ना? तो आगे बढ़े ना। सबसे पहला फर्स्ट एक ऐसा वचन है, और याद है ना, वचन को एक्टिवेट करना है आपको, तब जाके ब्लेसिंग आएगा। एक ऐसा वचन है जिसको बहुत बोला जाता है, और मुझे पता चला है अभी स्टडी के माध्यम से कि जब तक आप उस चीज में एक्टिवेट नहीं होगे तब तक ये जो वचन अभी आ रहा है आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं होगा। तो देखना चाहोगे कौन सा है वो? वह है यह। कहते हैं आपकी जीभ में, आपके जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो आप जो कहोगे वो आपके साथ हो जाएगा। आप एक्टिवेट हो या ना हो, चीजें बोलते जाओ और चीजें होती जाएगी। जल्दी से हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों ने सुना है? सीधा देख रहे हैं आप? घुमा दो एक बार जरा जल्दी से। आप पूरा हाथ उठा, अगर आपने कभी सुना है चीजें आप बोलते जाओ चीजें हो जाएगी, बोलते जाओ चीजें हो जाएगी। अब मेरी तरफ करो, अपना क्या नाम है सुना। मैं फिर पूछूंगा, अजय तुम भी बाइबल टीचर हो, प्रीचर हो, तुम भी हो, है ना? मैं फिर पूछूंगा, अगर आपको लगता है ये जो वचन है या ये जो वचन है बिना एक्टिवेट हुए क्या आपके जीवन में काम करेगा? नो। वही तो बता रहा हूं। मतलब आप परमेश्वर के मिशन में नहीं है, आप आत्माओं को जीतने के मिशन में नहीं है, आप परमेश्वर की
मसीह पे नहीं है और ऊपर से कहोगे कि आपने लिख दिया ना नीति वचन 18:21 में, इसलिए हमारी जबान में मृत्यु और जीवन दोनों है। मैं आगे का पढ़ाऊंगा आपको। भाई सब लोग तैयार हैं? आप यीशु के, परमेश्वर के इस वचन को विदाउट एक्टिवेट अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। कम ऑन यस और नो। इसका मतलब है आप किसी को बोलो तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तो वही तो समझा रहा हूं। आपको पता है बीच में जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, उल्फ लुकाओ क्या हुआ? अफ्रीकन। हाँ, उसने कहा टेक माई वर्ड, मतलब वो कहता है मेरा शब्द ले लो, और मैं कहता हूं कि ठीक 7 दिन के बाद में आपके जीवन में आप जो करोगे आपके साथ हो जाएगा, ऐसा लिखा है। मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने बोला यार ये तो हद हो गई, मतलब फिर तो हमको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है, टेक माई वर्ड। फिर मैं तो कल से मैं खुद बोलता घूमूंगा, आज से मैं कहता हूं कि भाई साहब आपके घर के बाहर BMW खड़ी होगी, जबकि वहां पर साइकिल जाने का रास्ता नहीं है। BMW कहां से आ जाएगी? आप है मेरे साथ में। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं यीशु के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं? और आपको पता है आगे क्या लिखा है, इसको पढ़िए। क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेट है? कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वचन 21 कहता है, ओके यहां 20 होना चाहिए था। वचन 21 कहता है, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेंगे। तो वचन 20 कहता है, ये 20 है नॉट 21 है। वचन 20 कहता है, 18 का 20 कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। सब ठीक 21 है 20 है? दोनों भी 21 है। अच्छा दोनों 21 है, दोनों बात है। हाँ तो फिर मैं ठीक हूँ। सेकंड पार्ट है। तो वचन 21 कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, लेकिन ये एक्टिवेट है? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको काम में लाना नहीं सीखोगे आप उसका फल नहीं खाओगे। तो इसका मतलब है आपको पहले समझना है क्या ये वचन को मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ? प्रभु कहता है बेटा कर सकता है। कब? जब तू मेरे काम में होगा तब। और तू अपने फायदे के लिए, ये लॉटरी थोड़ी है ना सर, ये तावीज थोड़ी है ना, ये जादू का छड़ी थोड़ी है ना कि मैं जिधर घुमाऊं और मेरा काम होता चला जाएगा। कौन सुमन मौसम ठीक चल रहा है? कैसा लग रहा है? मैं फिर कहता हूं कम से कम 15 वचन ऐसा जो कि मार्केट में आजकल जोसेफ ना, हाँ बहुत जोरों से चल रहा है। ये बाबू को देखा था फेसबुक पे अभी बीच में, कहीं तो जा रहा था वो गाना गाते हुए, इसको पकड़ो जरा, है ना? अब मेरे साथ में मैं फिर कहता हूं वचन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसको काम में लाना ठीक से नहीं जानते। आप नहीं कर सकते उसको। आमीन ना, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। सेकंड दूसरा एक वचन है जो कि कहते हैं रोमियो का 4:17, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। कुछ लोग कहते हैं आज आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, बोलना शुरू करो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। कमाल हो गया, मतलब मैं प्रभु के साथ जुड़ा ही नहीं हूं। कमान आगे बोलिए करो। और मुझे लोग कहते हैं बी पॉजिटिव ब्रदर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये पिक्चरों में होता है, रियलिटी में नहीं। और मुझे प्लीज बताने दो फेसबुक और यूट्यूब वालों को कि कुछ लोग आपको उल्लू बना रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उल्लू मत बनिए। अब मेरे साथ में कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव बोलो ब्रदर, पॉजिटिव बोलो ब्रदर, आपका काम नहीं हो रहा है तो बोलते जाओ काम हो गया, काम हो गया। ले आप एक्टिवेट ही नहीं हुए हो, काम कहां से हो जाएगा? अच्छा अच्छी चीजें कहां से आती हैं? आप ऊपर करके बोल दीजिए, ऊपर से। बुरी चीजें कहां से आती हैं? शैतान से। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैं बैठा हूं अच्छी चीज देने वाला, पहले मेरे साथ एक्टिवेट तो हो जा। और इसलिए कहता है कि पूरा पढ़ो। मैं चाहता हूं कि पूरा पढ़े। तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट में ये परमेश्वर ने सबको नहीं बोला है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो ये अब्राहम की बात हो रही है, ये इसहाक की बात हो रही है, ये राष्ट्रों के पिता की बात हो रही है। क्योंकि यहां पर उसको बच्चे नहीं होते थे, उसको संतान नहीं होती थी। तब अब्राहम खुद कहता था आपने कहा है मुझे बच्चा होगा, आपने कहा है मुझे संतान होगा। तो जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कौन? परमेश्वर। उसको कहा था कि तू राष्ट्र का पिता बनेगा, कईयों का पिता बनेगा। तो तब परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी पे चल रहा था, वो एक्टिवेट था। मैं वापस कहता हूँ आप एक्टिवेट हो जाओ, आप भी चीजें बोलना शुरू करो और परमेश्वर सब लोग तैयार हैं आगे का सुनने के लिए? अभी तक 2 हो गए हैं, अब इसको देखिए। और मैंने वही उठाया है
जो आजकल बहुत जोरों पे चल रहा है। 3 रोमियो का 8:31, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सुना है कि नहीं सुना? अक्सर यही सुना है, अरे ब्रदर डरते क्यों हो? अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? तो मैं फिर पूछूंगा, क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? नो, ये सबके लिए नहीं है। इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी होगा। जो कि कहता है जो मिनिस्ट्री में है, ये कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है? जो मिनिस्ट्री में है, जो परमेश्वर के वचन में मिनिस्ट्री में है। रोमियो 8, 17, 18, 30, 33, 36, जो कि मैं भी चाहूंगा कि अजय उसको पढ़े। कहता है कि जो मिनिस्ट्री में है, पौलुस उसकी बात कर रहे हैं कि यदि परमेश्वर आपके तरफ है मिनिस्ट्री में, तब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आइए जल्दी से पढ़ते हैं जी अजय। 8:17 पढ़िए, 8:17। जो यूट्यूब और फेसबुक पर सुन रहे हैं वो भी सुनिए, जरा हेलो हाय करते रहो, पूछते रहो कि सब ठीक चल रहा है क्या? वॉइस विजुअल जी। और यदि संतान है तो वारिस भी। 8:17 ना? हाँ। जी, बड़े ध्यान से सुनिए सर। और यदि संतान है तो वारिस भी जी, वरन परमेश्वर के वारिस जी, और मसीह के संगी वारिस है। जी। जब हम उसके साथ दुख उठाए, एक मिनट, जब हम उसके साथ दुख उठाए, दुख कहाँ उठाते हैं? मिनिस्ट्री। दुख कहाँ उठाते हैं? सेवा में। सब लोग सुन रहे हैं ना? तो पौलुस कहता है वचन 17 में, 8:17 में, जब हम उसके साथ दुख उठा रहे, इधर देखिए प्लीज, जब हम उसके साथ दुख उठा रहे सेवा में, ये वचन बोल सकते हैं? यस, जोर से बोल सकते हैं। अभी अक्षय, शिनू, मैं, और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमको किसी ने जेल में डाल दिया, तब मैं वहां पर बोल सकता हूं यदि परमेश्वर मेरी ओर है? मैं बोल सकता हूं वहां पर? जोर से मैं बोल सकता हूं। मैं सेवा नहीं कर रहा, मैं आत्मा नहीं बचा रहा, मैं कलीसिया का काम नहीं कर रहा हूं, और मैं चला गया पिकनिक में और मेरे को वहां पे उठा के डाल दिया जेल में, मैं वहां पर ये वचन का इस्तेमाल करूं? हद होती है यार। आप है मेरे साथ? मैं फिर कहता हूं, वचन को अपने फायदे के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप खुद एक्टिवेट नहीं होते। अभी इसको पढ़िए, अपना क्या नाम है? 18, उसी का 18। क्योंकि मैं समझता हूं जी कि इस समय के दुख, इस समय के दुख, पौलुस कहता है मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे दुख है, हाँ, और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, हाँ, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मतलब मुझे अभी तकलीफ है, इसलिए तो कह रहा है कि अगर मेरे साथ परमेश्वर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये पौलुस बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आप इसको बिना मतलब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वचन को ऐसा उठाकर, इधर देखिए प्लीज, ऐसा कोई भी वचन को उठाकर आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। देखो लिखा है, कुछ लोग बोलते देखो लिखा है, प्रभु ने बोला है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा पहले एक्टिवेट हो। सीधे सब लोग समझ रहे ना? यहाँ कौन कौन है? मैं सबका जवाब चाहूंगा। यहाँ कौन कौन है जो इस वचन का इस्तेमाल डंके की चोट पे कर सकता है? अपना हाथ उठाए, मेरा हाथ ऊपर जाएगा। क्यों? मैं काम कर रहा हूं सर, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आप लोग जा रहे हैं, और जो लोग आउटरीच कर रहे हैं, आप लोग सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड। ये वचन आपके लिए फुल्ली एक्टिवेटेड। जो आउटरीच करे कम से कम ताली तो बजाना चाहिए था। बस मुझे पता चला तुम बीच में बोल रहे थे कि तुमको किसी ने बोला यहां से निकल जा, फलाना फलाना कुछ बोला ना। तुम इस वचन का खूब इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी मन में बोला, उसके सामने नहीं बोला, तेरे को देखना है ना। ये खुद बोल सकता है, और आपको पता है क्यों? क्योंकि एक साथ बोलो, ये सेवा है। वचन 33 पढ़िए सर। हाँ, परमेश्वर के चुने हुए पर हाँ, दोष कौन लगाएगा? एग्जैक्टली। तो परमेश्वर ने क्यों चुना पिज्जा बर्गर खाने के लिए? एक साथ आमीन। परमेश्वर ने क्यों चुना शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए? परमेश्वर ने क्यों चुना गाड़ी बंगला में घूमने के लिए? इज दैट राइट? क्यों से? नो, परमेश्वर ने क्यों चुना है? ताकि आप उसका काम करें। 36 जी 36। जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते, इधर मार डाले मेरे मोबाइल पर, लेकिन सटीक पढ़। जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है?
पौलुस का हम मारा जा रहा था सेवक, वो कहता है प्रतिदिन मुझे तकलीफ है। तो क्या वह ये बोल सकता है? थोड़ा जोर से मैं आपको बताऊं, 10 लाख टाइम बोल दीजिए, बोल सकता है, वो बोल सकता है। पौलुस ने क्यों कहा यदि परमेश्वर मेरी ओर है मेरा विरोधी कौन हो सकता है? ये पुलिस वाला डीएसपी एएसपी आप समझ लें, ये बॉर्डर की पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो मिशन में है। हम मिशन में नहीं है, हम किचन में हैं और ऊपर से बोलते हैं चूहा मेरा विरोधी क्या हो सकता है? आपने मेरे साथ क्या चक्कर है सर, आप ये बताइए कैसा लग रहा है ना? क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। चौथा, सब लोग अच्छा लग रहा है बेटा? आप इसको आनंद ले रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं एक्टिवेट वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है ना? ये है और भी ज्यादा पावरफुल, जो कि कहते हैं रोमियो 8:28 में, हम चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब है लोगों ने कौन सा हिस्सा लिया है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी गाड़ी टूट गई, अच्छे के लिए हो गया। मैं पिकनिक जा रहा था, मेरे टायर का पंचर, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अच्छे हद होती है यार, तू पिकनिक जा रहा है परमेश्वर का काम छोड़कर, और फिर कहता है कि लिखा है ना रोमियो 8:28। आपको नहीं लगता है कि लड्डू केक की तरह उसको उठा लिया लोगों ने? आप नहीं समझ रहे। मेरा प्रश्न है फिर ये, क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? जोर से नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है? रोमियो 8:28 में लिखता है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, कहता है जो प्रेम रखते हैं उनके लिए ही। मैं रिपीट करता हूं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो प्रेम रखते हैं उनके लिए ही। ना यूहन्ना 15:10 पढ़िए प्लीज जल्दी से। यूहन्ना 15:10। सर वॉच ठीक है? कितने लोग वॉच कर रहे हैं ऊपर?